ओम नमः शिवाय दोस्तों मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। पिछले कुछ समय से मैं आप लोग के लिए गणपति विशेष कुछ वीडियो बना रहा था, जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि गणेश चतुर्थी से आप गणपति के किस विशेष स्वरूप की अगर आप पूजा करते हैं तो अपनी किन किन इच्छाओं मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। और इसके लिए मैं हमेशा से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके रोग हैं, या जो भी आपके मन में प्रयोजन है, जिसकी वजह से जो इच्छा को लिए हुए आप गणपति स्वरूप को हमेशा अपने घर पे लाते रहे हैं, तो आप उस विशेष स्वरूप को अपने घर पे लाइए जो आपके मन में प्रयोजन है, जो आपकी इच्छा है। क्योंकि हर अलग अलग प्रयोजन के लिए, हर अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग स्वरूप है, ये मैं बता था। लेकिन मेरे पास बहुत सारे मैसेज अब आ रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने किया नहीं, ऐसा कभी खुल के कभी किसी ने बताया नहीं कि आपको इस प्रयोजन के लिए इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो इस वजह से लोगों के लिए नया था, इस वजह से बहुत लोग के मैसेज आए और वो अलग अलग स्वरूप के बारे में समझना चाह रहे हैं। तो इसलिए आज मैं ये विशेष वीडियो इसी वजह से बना रहा हूँ, ये जो आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी कोई भी जैसी आप जिस भी स्थिति से अभी गुजर रहे हैं, सपोज आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मुद्दा चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो, आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं, आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, तो ऑब्वियस आप क्या चाहते होंगे? आप चाहते होंगे कि उस जो आपके साथ जो कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, मुकदमा जो चल रहा है, तो आपकी उसमें जीत हो, आप यही चाहते होंगे। तो ऐसे समय में जब ये गणपति का समय आ रहा है, तो अभी आप जब गणपति को जब आएगा तो आप नॉर्मली क्या कहेंगे? आप कहोगे कि हे गणपति, हे विघ्न विनाशक, जैसे आपके अपने पूजा करने का ढंग होगा। आप बोलोगे कि मैं इस कोर्ट कचहरी के मामले में मैं जीत जाऊँ, जो भी अपने मन में आपकी जो भी इच्छा होगी अपने ढंग से बात करेंगे, आप ऐसे ही करेंगे। नॉर्मल सभी लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता कि ये जो आप एक ऐसे एक स्वरूप आपसे उनको देख कर, एक स्वरूप को देख कर पसंद करके जो आप ला दिए, आपको ऐसे समय में एक विशेष स्वरूप को लाना चाहिए था। इस प्रयोजन के लिए वो स्वरूप है जैसे रिपु हंत्रा। तो मेरा जो सजेशन था कि आप जो कोई भी ऐसे गणपति लाए हैं तो आपको रिपु हंत्रा स्वरूप को लाना चाहिए था। अब रिपु हंत्रा स्वरूप को जब अगर आप लाए हैं इस समय में, तो ये जो आपका अभी समय चल रहा है, जो आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है और आप उसमें जीतना चाहते हैं, तो अगर आप ये विशेष रिपु हंत्रा स्वरूप को अगर आप घर पे लाए हुए हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, जो भी होगा उसके लिए मैं एक मंत्र बताऊंगा। वो तो एक अलग मामला है कि मंत्र क्या, ध्यान की विधि क्या, वो सब मैं बताऊंगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं जो बताना चाहता कि आपको ऐसे जो लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और उसमें वो सफलता चाहते हैं, तो इस गणपति महोत्सव में उनको रिपु हंत्रा स्वरूप को लाना चाहिए था, उनकी पूजा करना चाहिए था। अगर वो इसकी पूजा करते हैं तो कोर्ट कचहरी मुकदमा ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं, इसमें उनकी विशुद्ध रूप से 100% जीत होगी, उनको सफलता मिलेगी। तो मैं ये बताना चाहता। दूसरे मामले में बढ़ता हूँ। अगर सपोज आप ऐसी स्थिति में हैं कि कोई आप कोई राजनेता हैं और आप चुनाव में खड़े हुए हैं, चुनाव आप लड़ने वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि आपका विरोधी पार्टी जो है, अपोजिशन जो है, वो बहुत ही मजबूत है और आपको पता है कि मैं चुनाव में तो खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन मेरा जो विरोधी बहुत इतना मजबूत है कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा कुछ पता नहीं है। तो ये स्थिति जैसे है, और अब ऐसे समय में गणपति आपके सामने है, गणपति चतुर्थी, गणेश महोत्सव जब आपके पास है, तो मैं यही बताना चाहता। तो अब आपको ऐसी स्थिति में एक विशेष स्वरूप की आपको पूजा करनी चाहिए। एक विशेष स्वरूप आपको लाना था
और उस विशेष स्वरूप को लाकर, अब नॉर्मली आप क्या करेंगे, जो भी ऐसे कोई भी नेता वो क्या करेंगे, कोई भी स्वरूप को लाए, वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मैं जीत जाऊँ या जो भी है। तो आप जो ऐसे अर्जी लगा रहे हैं तो कितना बेहतर होता है कि इस विशेष प्रयोजन के लिए जो गणपति है, उस गणपति का आप अगर पूजन करते तो। अब इस विशेष स्वरूप क्या है? ये विशेष स्वरूप है रिपु सैन विनाशन। रिपु सैन विनाशन, ये एक गणपति का अलग स्वरूप है। अब ये रिपु सैन विनाशन जो स्वरूप है, ये खास तौर पे इस स्वरूप का पूजन साधना तब की जाती है जब आपकी राजनीतिक पार्टी जिसके विरोध में आप खड़े हुए हैं वो बहुत ही प्रबल है। तो आपको पता है कि सामने वाला पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन आपके मन में इच्छा है कि आपको उनको हराना है। तो फिर अगर आप रिपु सैन विनाशन गणपति स्वरूप की अगर आप पूजा करते हैं तो फिर आपकी इसमें जीत संभव, चाहे वो होने दीजिए जितना भी बड़ा वो पार्टी हो, जितना भी बड़ा कुछ है, आपकी जीत संभव है। तो अभी आपको देखिए, मैंने आपको 2 उदाहरण कैसे दिया। ये छोटी चीजें हैं। आप एक नॉर्मल जो अर्जी लगाए थे और यहाँ पे आप उस विशेष स्वरूप को ला दिए हैं। उस विशेष स्वरूप के साथ जब आप पूजन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, चूंकि वो उसी प्रयोजन के लिए वो स्वरूप है, उसी प्रयोजन के लिए ये जितने भी जो स्वरूप बता रहा हूँ ये तांत्रिक स्वरूप है। तो ये स्वरूप के पूजन ही उस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। ये तो हो गए जैसे 2 मुद्दा मैंने आपको बताया अलग अलग। अब आप मान लीजिए कि आप ऐसे किसी राजनीतिक पार्टी में हैं जहाँ पे आपको बने रहना है, मतलब आपकी सत्ता है और आप चाहते हैं कि आप सत्ता में बना रहें, आपको कोई हरा नहीं पाए। कई बार होता है ना कि कई बार कोई सत्ता में बना रहता है लेकिन कोई एक विपक्ष पार्टी का कोई ऐसा होता है, कुछ ऐसी हवा चलती है, लहर चलती है और वो जो सालों की बनी हुई सत्ता चली जाती है। ये मैं राजनेता के हिसाब से बोल रहा हूँ। या फिर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो खेल में है, स्पोर्ट्स में है या फिल्म करियर में है, या ऐसे कैसे भी। यहाँ ये जो पोजीशन की बात होती है, अगर कोई खेल में है और उनको पता पोजीशन उनकी बनी हुई है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला जो है कोई बहुत ही मजबूत पार्टी से होने वाला है। उनको अब भय है, उनको लग रहा है कि सामने वाला मुझे बहुत अच्छे ढंग से मुकाबला है और पता नहीं शायद मैं जीतूं, शायद मैं हारूं। लेकिन वो उनके मन में क्या इच्छा है कि वो अपनी इस स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति के लिए एक विशेष स्वरूप है दुर्जय गणपति। दुर्जय गणपति, आप अगर इस गणेश चतुर्थी में अगर आप दुर्जय स्वरूप को लाते, दुर्जय गणपति स्वरूप को लाते और आप उनकी साधना करते, आप उनकी पूजा करते, तो ये काम आपका आसान होता। अब इसमें आपको क्या करना था? आप नॉर्मली जैसे आप और से पूजा अभी भी कर रहे होंगे, जब आप करेंगे तो लाएं तो पूजा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस इस विशेष स्वरूप की आपको बस पूजा करनी थी। वही आप उसको 1.5 दिन का रखे होते, 3 दिन का रखे होते, जितने दिन का, 1 सप्ताह, 10 दिन, जितने दिन का, 11 दिन का, जितने दिन का भी आप रखे होते। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपको ये विशेष स्वरूप का अगर आप लाते हैं, लाए होते, तो आपकी ये इच्छा बहुत आसानी से पूर्ति होती, जो आप अभी बिना उस स्वरूप के आप अपनी ये पूजा कर रहे होंगे। तो ये मैं बताने का आशा था, जो मैं इतने दिनों से मैं बोल रहा था। अब मैं कुछ और आपको वैसे बताने के लिए, जानकारी के लिए मैं स्वरूप के लिए बता दे रहा हूँ, ताकि और ये स्वरूप का कैसे अब आप उपयोग कर पाएंगे उसका भी मैं बताता हूँ। क्योंकि हम अभी राजनीति की बात कर रहे थे, तो इसी स्वरूप में, इसी संदर्भ में अगर कोई आप ऐसी स्थिति में हैं जिसमें आप देखते हैं कि आपके विरोध में बहुत लोग खड़े हैं, बहुत लोग खड़े हैं और आप उस अपने विरोधियों से परेशान हैं। हर कदम कदम पे वो लोग विरोध करते हैं, कोई विघ्न बाधा डाल देते हैं, जिससे कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, आप परेशान होते हैं। क्योंकि अगर एक बहुत लंबी भीड़ है और वो आपको किसी न किसी हर बात पे विरोध हो रहा है, कोई ना कोई विघ्न बाधा आपके जीवन में आ रहा है उनकी वजह से, और ऐसे में अब जब गणपति का समय आया है तो एक विशेष स्वरूप है। अब ऐसे चीज़ों में जो विघ्न बाधा जो लोग आपके जीवन में डाल रहे हैं,
आप कैसे एक विशेष स्वरूप की पूजन अगर आप करते हैं, आप साधना करते हैं, तो ये जितने भी जो लोग हैं आपके विरोध में खड़े हैं, ये जो भी विघ्न बाधा डाल रहे हैं, ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। और ये विशेष स्वरूप है जिसकी आपको ऐसे समय में पूजन करना चाहिए। ये विशेष स्वरूप है विघ्न निग्रहक, विघ्न निग्रहक गणपति। अगर आप विघ्न निग्रहक गणपति स्वरूप की अगर आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी ये जो खड़े हैं ना, जो हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ विघ्न बाधा डाल रहे हैं, कोई आपका विरोध कर रहे हैं और आप उनसे परेशान हैं, ये खुद अपने आप किसी ना किसी तरीके से ये छट जाएंगे, ये सब लोग खत्म हो जाएंगे। तो ये तो हो गई जो मैंने आपको बताया कि ये जो विरोधी लोग हैं, ये जब आप ऐसे अगर चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर आप ये चीज़, ये हर जगह, ऐसा नहीं है कि चुनाव में ही आपको, ये आपकी ऑफिस में भी ये जगह हो सकती है, या फिर जो भी जगह पे हैं जहाँ भी आप देखें विरोध, तो उसके संदर्भ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ वैसी महिलाओं के बारे में मैं बता रहा हूँ जैसे जिन महिलाओं का हमेशा गर्भ नहीं ठहरता है, एबॉर्शन हो जाता है, तो उन महिलाओं के लिए बता रहा हूँ कि वो डॉक्टर ने कह दिया है या फिर बहुत परेशान है। उनका हमेशा कई बार होता है कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसा होता है कि एबॉर्शन हो ही जाता है, और वो दंपति परेशान है, या फिर उसके रीज़न कोई भी हो सकते हैं। वो रीज़न हो सकते हैं कि आपका कोई पुराना संचित कर्म हो, पूर्व जन्म का कारण हो, या आपके शारीरिक कमजोरी हो, या जीवन में जो भी वजह से अगर ये गर्भ ठहरता तो है लेकिन एबॉर्शन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन विशेष दंपतियों के लिए, अब ऐसे में अभी गणपति का जैसे समय आया, तो वैसे दंपति, अगर वैसी दंपति वहाँ पे अगर जो महिला प्रेग्नेंट है, तो उनके मन में क्या इच्छा होगी, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा एबॉर्शन होता रहा, तो उनकी इच्छा तो यही होगी ना कि नहीं, इस बार प्रॉब्लम ना हो। भगवान से क्या वो मांगेंगी, उसमें भगवान गणपति से ये कहेंगे कि इस बार सब सही हो जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो, मैं बच्चे को जन्म दे दूँ। इच्छा आमतौर पे ये करेंगे। अब वहाँ पे फिर से वही बताऊंगा कि नॉर्मली ये गणपति को आप वहाँ जो प्रार्थना करेंगे, उससे अच्छा होता कि अगर एक विशेष स्वरूप है जिसे कहते हैं गर्भतात्रे, गर्भतात्रे स्वरूप, अगर वो दंपति अपने घर पे गर्भतात्रे स्वरूप को लाते हैं और गर्भतात्रे स्वरूप की अगर पूजन करते हैं, तो बस आप ये लिखित रूप में आप ले सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि हो ही नहीं सकता कि उस महिला का एबॉर्शन अप्राकृतिक रूप से हो जाए, बशर्ते अगर वो खुद वैसा कुछ कर रही है तो अलग बात है, लेकिन अप्राकृतिक रूप से वो चीज़ें नहीं होने वाली है। तो ये विशेष फायदा होता है अगर आप विशेष स्वरूप का अपने किसी जिस प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, अगर आप साधना करते हैं, तो अगर आप पूजन करते हैं, तो अब मैं बात करता हूं कि किसी महिला का, कोई भी लड़की अभी नई नई उसकी शादी हुई है, अब वो चाहती है, ऐसी महिला, कि मुझे अपने ससुराल में बहुत ही इज्जत मान प्रतिष्ठा मिले और उसका एक अच्छे ढंग से उसकी मान प्रतिष्ठा रहे, लेवल रहे, मतलब उसकी लोग उसकी बात सुने। तो अब मन में इच्छा है और जस्ट अभी गणपति का समय आ गया, तो ऐसे में अभी नॉर्मली वो औरत क्या कहेगी, हमेशा भगवान से जो प्रार्थना करेगी वो ये कहेगी कि लोग मेरी बात सुने, मेरा अच्छा रहे, सब ऐसे आमतौर पे आप ऐसी ही बातें वो महिला करेंगी। लेकिन अगर वो महिला, एक स्वरूप होता है जिस स्वरूप को कहते हैं गरीयसी, गरीयसी गणपति, अगर वो महिला गरीयसी गणपति की पूजा करती हैं, जप करती हैं, उस विशेष स्वरूप को अगर लाई हैं, तो आप देख लीजिए कैसे भी ससुराल वाले उनके होने दो, जब वो महिला ये इस स्वरूप की अगर वो साधना करती हैं, जप करती हैं, तो उनको पूरे ससुराल में वो इज्जत प्रतिष्ठा मिलनी ही मिलनी है, ये आप जान लो। तो ये विशेषता होती है गर्य से गणपति की साधना करने से। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो फिल्म करियर में हैं। फिल्म करियर में हैं वो एक्टर हो सकते हैं, एक्ट्रेसेस हो सकती हैं, जो भी हैं आर्टिस्ट हैं, और वो लोग जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है,
कहीं किसी छोटे शहर से आए हुए हैं और उनकी कोई भी ऐसी फिल्म दुनिया में कोई भी गॉडफादर जैसे नहीं है, कोई भी जान पहचान नहीं है, और वो चाहते हैं कि एक बार कोई उनके टैलेंट को देखे, लेकिन उनको वो मौका ही नहीं मिल पा रहा है अपने टैलेंट को दिखाने का। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि उन लोग के लिए जो स्टार बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी बात कह पाए, अपनी बात उस फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स तक अपनी बात को पहुँचा पाए। तो ऐसी स्थिति में एक विशेष स्वरूप है। अगर कोई स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, अब वो गणपति को अभी जब गणेश चतुर्थी में अगर बैठाते हैं, बहुत लोग बैठाते हैं, बहुत से आर्टिस्ट बैठाते हैं, अब वो लोग क्या करेंगे, वही आमतौर पे एक स्वरूप को लाएं, कह रहे हैं कि भगवान मुझे फिल्म में काम मिल जाए, मेरी ये इच्छा, ऐसी बातें वो अपनी प्रार्थना अपने अपने ढंग से अपने अपने शब्दों में, वाक्यों में लोग बोलते हैं। यही बताना चाहा था, जो ये मेरे सारे पुराने वीडियोस कहने का मतलब था कि अगर ये यहाँ पे अब ऐसे संदर्भ में जो आप समान तौर पर प्रार्थना कर रहे हैं, और अगर वो एक विशेष स्वरूप है भगवान गणपति का, तो अगर वो आर्टिस्ट इस स्वरूप का पूजा करता है, उस स्वरूप का नाम है तेजोदत्त, तो तेजोदत्त गणपति स्वरूप का अगर वो आर्टिस्ट अपने घर पे वो स्वरूप को लाता, उसकी पूजा करता, उसकी साधना करता, तो ऑब्वियस इतने कम समय में उसको वो सफलता मिल जाती। तो दोस्तों, ये फायदा होता है कि आपका जो जीवन में प्रयोजन है, उस प्रयोजन से संबंधित अगर आप गणपति को अपने घर में लाते हैं तो आपको क्या फायदा होता है, ये मैंने आपको बताया। अब चूंकि आप वो स्वरूप नहीं ला पाए हैं और चीजें आ गई हैं, तो अब मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। ये पहला तो था कि सबसे जो बेहतर स्थिति थी कि आप वही विशेष स्वरूप को ही लाए, लेकिन अब जब आपके पास वो स्वरूप नहीं है, तो अब मैं ये आपको कहूंगा कि जो भी स्वरूप आपने लाया है, जो भी आपके पास गणपति हैं जो आप लाए हैं, उस गणपति को जो मैंने स्वरूप बताया है, उस स्वरूप का ध्यान कीजिए, और उस विशेष मंत्र से अगर आप जप करते, उनकी अपनी एक साधना विधि होगी, अगर आप उससे करते हैं तो आप ऐसा, और अगर अभी चूंकि आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया है, आप अभी क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा आप कर लेंगे तब तो फिर वो उस स्वरूप में होगा जो भी आप स्वरूप की पूजा करें। लेकिन अगर आपने कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया है, अभी आपने जस्ट बुकिंग कर ली है और आपको अभी वो समय है कि आप चाहते हैं कि स्वरूप तो नहीं मिल पाए, लेकिन आप उस स्वरूप की पूजा करना चाहते हैं, जो आपका विशेष कोई ऐसा प्रयोजन है, तो मैं आपको वो विधि बताऊंगा, प्राण प्रतिष्ठा करने का तरीका बताऊंगा, विधि बताऊंगा, मंत्र बताऊंगा, जिससे आप उस स्वरूप को, उस जो आप मूर्ति लाए हैं, जो आपने लाया है, आकृति जो लाया है, उसमें आप उस मंत्र से आप उनको प्राण प्रतिष्ठा करके आप उनका पूजा करके वैसा आप अपने जीवन में आप फल की प्राप्ति ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बताने की कोशिश थी जो मैं बताना चाहता इतने समय से। लोग मेरी बात उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ, इसलिए मैंने इस विस्तार से ढंग से समझाया। तो ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। ऐसे आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी इच्छा है, कोई मनोकामना है, हर छोटी से छोटी इच्छाओं के लिए, हर छोटी छोटी मनोकामना के लिए, किसी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी इच्छा है, सबके लिए एक विशेष गणपति स्वरूप है। आप मुझे अपने बारे में बताइए, आपके जीवन की क्या इच्छाएं हैं, आप क्या चाहते हैं इस गणपति महोत्सव में, आप क्या चाहते हैं, आप अपने गणपति से क्या मन में इच्छा रखकर आप स्वरूप को लाए हैं। मैं आपको आपकी इच्छा के अनुसार मैं उस स्वरूप का नाम बताऊंगा, उस स्वरूप का ध्यान विधि बताऊंगा, कैसे प्राण प्रतिष्ठा करना वो बताऊंगा, मंत्र बताऊंगा, साधना का तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप इस महोत्सव में आप अपने उस स्वरूप को, जो भगवान गणपति का जो स्वरूप है, उसको आप खुश कर पाएंगे, प्रसन्न कर पाएंगे। और सीधी सी बात है, जब गणपति खुश होंगे जिस प्रयोजन के लिए आप चाहते हैं, तो आपके जीवन में आपकी कामनाएं, मनोकामनाएं, इच्छा पूर्ति तो जरूर होगी। ओम नमः शिवाय।